नमस्कार दर्शकों, मेरी यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने जाना था अवधेश दास जी तथा शिवांशी द्विवेदी जी के बीच ज्ञान चर्चा में कि सुप्रीम कोर्ट कौन है। दर्शकों, अब इस वीडियो में हम जानेंगे शिवांश द्विवेदी जी और सेवक दास जी के बीच ज्ञान चर्चा हुआ है कि तत्वदर्शी संत कौन है। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। संत रामपाल जियों के शिष्यों द्वारा प्रमाणित सहित तत्वदर्शी संत कौन है, वह शिवांश द्विवेदी जी के प्रमाण द्वारा देखते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन है। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं इस वीडियो। है वही संत होता है कि नहीं होता? ये शास्त्रों के गुण रहस्य कौन समझाएगा? ये परिभाषा तो आप ये कहो ना कि वो शास्त्रों के ज्ञान को जानने वाले हैं। मैं एक बात कहूँ, वो आप ये कहो कि वो शास्त्रों को जानने वाले हैं। तत्वदर्शी शब्द कैसे आ रहा है, समझिए मेरी बात को। तत्वदर्शी शब्द की बात कर रहे हैं हम लोग। तत्वदर्शी यही है ना, जो शास्त्रों का जो ज्ञान निचोड़ है, जो तत्व है, जो उसको उजागर करे, उसको सामने रखे। भाई साहब, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ ये लिखा है वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तो पहली बात तो ये, अगर इसके आधार पे आप उन्हें तत्वदर्शी कह रहे हो तो तत्वदर्शी के बजाय आपको कहना चाहिए वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हाँ, तो वेद का अर्थ दूसरा क्या होता है? ज्ञान भी तो होता है ना, जो संपूर्ण ज्ञान का जानकार होता है, ज्ञानी होता है, वही तो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। अगर आप तत्वदर्शी के संबंध में आप एक बार मुझे ये बताओ, तात्पर्य का अर्थ क्या होता है? बता दे रहा हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ। अगर आप तत्वदर्शी के लिए शास्त्रोक्त बात नहीं लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ही आएगी कि तत्व तो तेजाब भी है, तत्व तो दूध भी है, दूध में भी तत्व है, बहुत सारे तत्व हैं। पानी को भी तत्व कहा गया है विज्ञान की भाषा में, ठीक है। तो अगर तत्वदर्शी का शाब्दिक वो ढांचा निकाला जाए तो वो निकलेगा तत्व को देख सकने वाला तत्वदर्शी। यानी पानी को जो देख लिया वो भी तत्वदर्शी है, जिसने दूध को देख लिया वो भी तत्वदर्शी है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं पूछूंगा आपसे। तो जब तक हम शास्त्र का आधार नहीं लेंगे कि यहाँ पे किस तत्वदर्शी की बात हो रही है, तो कोई भी जो पानी को देख लेगा वो भी तत्वदर्शी सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं नहीं, इस जो श्लोक आपने बताया 15.1, उसमें नहीं लिखा है कि संसार रूपी वृक्ष की उल्टे वृक्ष की व्याख्या कर देने वाला तत्वदर्शी है। यहाँ लिखा है वेद को जानने वाला। और तत्वदर्शी की बात आई है, चौथा अध्याय 34वां श्लोक, बहुत फेमस है। आपको कैसे नहीं पता वो मैं नहीं जान पा रहा हूं, पर मैं बता दे रहा हूं आपको। आपके यहां से इसको ही कोट किया जाता है सदा। रामपाल दास जी की प्रामाणिकता के लिए आपकी तरफ से ज्यादातर सबसे पहले यही श्लोक कोट किया जाता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उसके बाद 4:35 में इन्होंने कहा कि वो कौन सा ज्ञान है जो तत्व ज्ञान कहा गया है और तत्व ज्ञान को जानने वाले को तत्वदर्शी कहा गया है। तो आगे कह रहे हैं, मुझे सच्चिदानंद परमात्मा में देखने वाला ज्ञान, ये लिखा है, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो यहां पे भगवान ने कहा कि तू तत्वदर्शी के पास जाकर के ज्ञान ले, वो ज्ञान जो मुझे परमात्मा मुझ में पूरी सृष्टि को दिखाएगा, सब लोगों में सृष्टि को दिखाएगा। मतलब श्री कृष्ण भगवान में परमात्मा को देखना, परमात्मा को श्री कृष्ण में देखना, श्री कृष्ण भगवान को परमात्मा समझना, ये तत्व ज्ञान है। और इस तत्व ज्ञान को जानने वाला तत्वदर्शी है। यानी क्षर पुरुष का है, जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसकी 1000 भुजा और 1000 कला हैं। जबकि सांकेतिक मंत्र तत्व पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का है, जो 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह 10,000 कला का भगवान है तथा सांकेतिक मंत्र सत परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। यह साइंटिफिक ज्ञान है जिसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। जब हम इन 3 मंत्रों का जाप करेंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी
और इन मंत्रों की प्राप्ति के लिए हमें तत्वदर्शी संत की तलाश करनी होगी। मोक्ष मिले तो हमें कौन देगा? बिल्कुल 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 सही बात है। ये जो मंत्र आपने बताया अध्याय 17 का श्लोक 23 आप बोल रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ में, ओम तत्सत। ये ओम तत्सत जो मंत्र है, ओम तो हमने मान लिया, ओम तो विदित है, हम भी ओम का तो जाप हम भी करते हैं, बट ये तत् और सत इसका क्या अर्थ है वो कैसे हमें पता लगेगा? कौन बताएगा इसके? कौन संत बताएगा? कौन पूर्ण संत है? कौन बताएगा? जी बताइए। जी हाँ, इसका ज्ञान भी हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया। देखो हमें भी नहीं पता था। आपके गुरुजी पूर्ण गुरु हैं क्या? चलिए जवाब ले लेते हैं पहले। हमने तो आपसे ये कहा ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। हाँ, पर हम इससे सिद्ध कर देंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। पर पंडित जी धैर्य के साथ सुनना होगा। देखो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 में बताया गया है कि एक आध्यात्मिक गुरु ही, पूर्ण आध्यात्मिक गुरु ही उस पूर्ण ज्ञान को बता सकता है, क्योंकि एक तत्वदर्शी। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्वज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों से उस ज्ञान को समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे स्पष्ट है कि गीता जी में वह तत्वज्ञान नहीं है, अन्यथा गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को नहीं कहता। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया गया है कि उल्टे संसार रूपी वृक्ष को जो सवेदवित मतलब सीधा करके बता दे, वही एक तत्वदर्शी संत है जो कि उस मूल शाखाओं का भेद जानता है। 15 अध्याय बता रहे, 15 श्लोक दिखाइए जरा। 15 अध्याय आपको दिखाते हैं सर। वो तो तत्वदर्शी संत के बारे में बताया ना। जी जी संत वो फिर उठ रहा है तत्व। जी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये बार-बार क्वेश्चन कर रहे हैं सर। आप बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो चुकी है इनके मन में। अगर इनके शंका का समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो ऐसा लटका दिया कि अब आसमान से गिर चुके हैं, खजूर में लटके, इनको पूरा जमीन में उतारिए। सर क्या नाम है आपका? गुरदीप दास। गुरदीप दास जी, आसमान से ये गिर चुके हैं लेकिन अभी खजूर में लटके हैं, जमीन पे उतार दीजिए इनको, यानी पूरी शंका का समाधान कीजिएगा। ठीक है, अब ये बताइए, क्या सर पूछा था आपने? संत पूर्ण, वो तत्वदर्शी संत कौन है, क्या पहचान है उसकी? जो अब ये बहन बता रही थी कि 15 अध्याय, कौन सा श्लोक था? नहीं, 34 में तो इन्होंने बताया वो तत्वदर्शी संत है, लेकिन उसकी पहचान क्या है ना, वो बताने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी बताइए, आप बताइए। 15 का खोल लीजिए। हाँ, पंचदशो अध्याय खुला है। फर्स्ट मंत्र है, इसमें लिखा है ऊर्ध्वमूलम आदाय शाखम अशुभम पारु अयम संदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद से वेदविद। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। ऊर्ध्व मूलम, इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः।
इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म, समझो ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सरपुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ
और यथार्थता से दे रखी है, उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब आपको बताते हैं, जो हम लोग हैं 84 लाख योनियों में इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो पतली पतली टहनी है वो 33 करोड़ देवता हैं। जो 3 मोटी मोटी डाल निकली वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और जो तना है वो अक्षर परमात्मा है। और जो जड़ है वो मूल परमात्मा कौन है? कबीर परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण ऐसे संत हैं जो संसार रूपी वृक्ष को सीधा करके बता रहे हैं। मतलब गीता जी के अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 से 4 को स्पष्ट कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। ये जड़ क्या है, पेड़ क्या है, तने क्या है? जी, इसकी जो जड़ है वो कबीर परमात्मा है। हमारे से जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने, आप कहना चाहते हैं कि जड़ से ही सब खाना पीना जाता है, टहनियों पत्तों तक जाता है। नॉर्मल सी बात है, जड़ों में पानी खाद डालेंगे तभी पेड़ हरा भरा रहेगा। और जड़ तो इन्होंने कबीर जी को बता दिया, तो कृष्ण जी की कहाँ पे स्थिति है? जी आप सुनिए जी, कृष्ण जी जो थे वो अवतार रूप में आए थे, विष्णु जी के अवतार में आए थे। तो इस पेड़ में ना जो 3 शाखाएं हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया गया है। 3 शाखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया गया है। और जो हम लोग हैं उन्हें पात रूपी संसार के रूप में दर्शाया गया है। ये हमारे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं इस धरती पर अभी जो इस पेड़ को विस्तार से बता रहे हैं, और कोई भी इस पेड़ का जिक्र नहीं करता। आपने आज तक, आप ये मुझे बताइए, आपने आज तक कभी किसी संत के मुंह से इस पेड़ के बारे में सुना है? आप खुद बताइए। हमने तो सुना नहीं, लेकिन अभी हमने आज तक नहीं सुना है। ठीक है, ये तो एक प्रमाण हो गया, जो पेड़ के जड़ से लेकर टहनी तक, पत्ते तक बता दे, वो पूर्ण संत है। ठीक है, और कोई प्रमाण है पूर्ण संत की पहचान? सर है। अब गीता जी में बताया, जो पूर्ण संत होता है वो अपने साथ तत्वदर्शी संत नाम लिखवाता है। देखो कितने संत हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत एक संसार में होता है। वो संत रामपाल जी अपने साथ लगवा रहे हैं। कोई लगा रहे तो बताओ। और किसी ने नहीं लिखवाया तत्वदर्शी संत? अच्छी बात है, तत्वदर्शी संत इन्होंने बोला, ठीक है, लेकिन ये अब कबीर बोल रहे हैं। कबीर क्या चीज है? कहाँ से कबीर बीच में हुए कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कह 18 बोध। अर्थात सतगुरु वह होता है जो वेद, गीता आदि सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वही सूक्ष्म वेद यानी कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में परमेश्वर कबीर जी ने तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु के लक्षण बताते हुए कहा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीजे सम दृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरुगुण जानो मर्मा। उपरोक्त वाणियों में कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि पूर्ण गुरु के 4 लक्षण हैं। पहला, वह सर्व वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरा, वह एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता तथा करवाता है, यानी उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। तीसरा, वह सब शिष्यों को एक दृष्टि से देखता है, यानी धनी या निर्धन में अंतर नहीं समझता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। चौथा, वह सर्व भक्ति कर्म वेद विधि के अनुसार करता तथा करवाता है, यानी जो प्रमाणित वेदों में भक्ति क्रियाएं लिखी हैं वही भक्ति करता तथा अनुयायियों से करवाता है। देखिए 4 लक्षण बताएं, लेकिन पंडित जी ये तो बिल्कुल बात सही है। देखिए आप 2 मिनट, अभी समागम में आप भी आए हैं, सम दृष्टि कर जाना यही था ना, मतलब समान दृष्टि देखिए, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। समागम में हमको देखने को मिला है। आपको कुछ नजर आया? हमने भी देखा। यहाँ एक थाली में खाना खा रहे हैं, सब बराबर खा रहे हैं, बराबर खाते हैं, बैठते हैं, वो तो हमने सब देखा यहाँ पर कि सब। अच्छा एक बात और बता दीजिए ईमानदारी से,
अन्य स्थानों पे ऐसा होता है? नहीं ऐसा थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच रहता है ना? थोड़ा बहुत हाँ होता है, चलते हैं, लेकिन यहाँ जो हमने का मंदिर है वहाँ पर नहीं होती है जी भेदभाव होती है, नहीं वहाँ नहीं होती ऊंच नीच। कई मंदिरों में ऐसा होता है। हमने मान ली बात इनकी कि भाई जो है इन्होंने प्रमाण दे दिए हैं, हमने प्रमाण मान लिए हैं तत्वदर्शी संत के बारे में कि भी तत्वदर्शी संत हैं। अब पर्सन यानी ये कबीर ये हमें कोई ऐसा कोई छोटा दे सकते हैं जिसमें सभी जैसे वेद का है, गीता जी का है और मान ले यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि एक विषय सूची दे सकते हैं क्या? एक सूची बना के दे सकते हैं कि जी सूची मांग रहे हैं क्या? ये क्या है? एक ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है। इसमें सारे सदग्रंथ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्म जैसे सिख धर्म हो गया, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई धर्म हो गया या फिर मुस्लिम धर्म हो गया, इन सभी धर्मों के जो आधारित सदग्रंथ हैं उनके बारे में उनका निचोड़ इस पुस्तक में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है। आप जिस पुस्तक को पढ़ेंगे जी हम बिल्कुल ही हमें दे सकते हो, दे दीजिए फिर जब कि मांग रहे हैं क्यों नहीं देंगे? रामपाल जी महाराज कितने रुपए की है? पैसे तो इसकी मूल्य कितना है? इसका मूल्य देना पड़ा है। कितने की देते हैं आप लोग? ये आध्यात्मिक मूल्य 20 रुपए की पुस्तक है मात्र। 20 रुपए की बुक है? 20 रुपए की बुक है ये तो मोटी बुक है। ये तो 100-150 रुपए की होनी। ये पुस्तक हम फ्री में सर, आप यहाँ पे आए ज्ञान चर्चा की, आपको ये पुस्तक हम फ्री में दे रहे हैं, इसको पढ़ना प्लीज, देखना, आपको ज्ञान के बारे में पता लगा, उसके बाद ये भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करना सर। चलिए ये बताइए जो ज्ञान गंगा आप देख रहे हैं इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत विषय सूची आपने मांगी थी, इसमें पीछे और बीच में प्रमाण तो लिखे होंगे, लिखे हैं इसमें सारे? बैक साइड में लिखे हुए सभी पवित्र सदग्रंथों से जो भी प्रमाण है सब इस पुस्तक में लिखे गए हैं। हाँ जी वो होगी, चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी पंडित जी, अब आपको ये ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हो गई है, अब आप इच्छुक हैं नाम लेने के? हम ज्ञान गंगा को अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, हम और भी तसल्ली करना चाहते हैं, हम इसको घर पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे और फिर हम उसके बारे में हम औरों को भी दिखाएंगे भाई जो हमारे गुरुजी बोलेंगे हम तो सब वहाँ इतना अनमोल ज्ञान और वो फ्री में दिया उन्होंने। जो इन्होंने श्लोक और अध्याय नंबर बताया उससे संतुष्ट है क्योंकि आपने तो पूरा प्रमाणित देखा ना? जी हाँ बिल्कुल पूरा प्रमाणित देखा, अब हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम जो है ना इनका बहुत ही आभार करते हैं, इनका बहुत आभार व्यक्त करना था। गुस्सा शांत हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है धरती पर उतर आए हैं आप। हाँ अब तो अब गुस्सा हमारा शांत हो गया, अब हमें प्रूफ हो गया पूरा, हमने उनके वेदों में भी देख लिया, हमारे ज्ञान से हम नाराज नहीं हो, जब आप बिल्कुल भी नाराज नहीं चलेगा पता ऐसे तो अभी हम अपने आप थोड़ा देखेंगे। चलिए ठीक है, अभी देखेंगे ज्ञान गंगा पढ़ेंगे। आपके जो भी दिखाया है पंडित जी अपने पवित्र सतग्रंथों से संत रामपाल जी जो बताते हैं वही आपके सामने दिखाया है, क्या आप संतुष्ट हो ना इससे? जी जी बिल्कुल जो दिखाया अभी तक संतुष्ट है मुझसे। फोन करेंगे।